अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह ग्रस्त रहे, बस्त रहे, आबाद रहे, शाद रहे, सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको मुस्कुराते रखे और अपने ज़ुबान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, जो बेरोज़गार है अल्लाह ताला रोज़ी दे, बे औलाद को औलाद दे, और जो भाई बरून मुल्क हैं अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जिन बेटियों और बेटों की शादी नहीं हो रही, अल्लाह कर ईद के बाद उनकी भी कोई अच्छे से रिश्ते हो जाएं किसी अच्छी जगह पर। और भाई 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 जो बच्चे और बच्चियां पढ़ रही हैं हमारी, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी कामराना अता फरमाए, क्योंकि उनकी मेहनत है, उनके माँ बाप की मेहनत है भाई। हाँ भाई, क्या हुआ? अफ्तारी को थोड़ी सी देर है, इंतज़ार करो। तो इंशाल्लाह मैं जब अफ्तारी करूँगा आपको भी खिलाऊँगा। माऊ आई हुई है, कहती है माऊ। मैंने बोला भाई अफ्तारी को देर है, तो इंशाल्लाह जब मैं अफ्तारी करूँगा तो आपको भी खिलाऊँगा। खैर जी, रमज़ान शरीफ आ चुका है, जुमा का दिन है। जुमा का दिन सबको मुबारक हो। तो बहुत अफजल दिन होता है, 8 दिनों का बादशाह दिन होता है, और ये महीना तो वैसे ही अफजल है। और भाई ज़कात फितराना ये महीने में देना जो है ना अफजल है। आप 15 तारीख आने वाली है, शुरू कर दें, क्योंकि आप फितराना देंगे तो जो है ना आप लोगों का जल्दी वो जो बंदे को बंदी को देंगे आप, आपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को, और भाई सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखना है, उसके बाद पड़ोसी को देखना है, उसके बाद यतीम बच्चे जो जिसका हकूक़ है आप लोगों ने उसको देना है। ऐसा नहीं कि अरे गहरे को दे दें जिसका हक भी नहीं है, हट्टा घट्टा हो, कमाने खाने वाला हो, सब कुछ जिसके पास हो, और आप उसे फितराना दें तो वो नहीं लगेगा। आज हम मस्जिद में बैठे थे, मौलाना साहब ने नमाज़ पढ़ी जुमा की, तो उसके बाद तशरीह की है कि भी 250 रुपये ये होता है, ये दाने के साथ ना बनता है, दानों के साथ 1 किलो कितने का बिक रहा है, तो 100 रुपये हमने किलो लगाया है दाने। और भाई 2.5 किलो दाने होते हैं, तो भाई 250 रुपये लगाया, भी 250 रुपये फ़ी बंदे पर है फितराना। तो जिसको ऐसा नहीं कि एक को 100 दे दें, दूसरे को 50 दे दें, दूसरे को मतलब 100 दूसरे को दे दें, एक ही बंदे को देना है। जिसका फितराना एक बंदे को ही देना है, 250 रुपये एक बंदे को, जिसको आपको दिल चाहे एक को ही देना है। फिर चाहे आप दूसरे बंदा किसी और को दे दें, 250 रुपये के हिसाब से बनता है। मौलाना साहब ने आज कहा हमें कि भी 250 रुपये के हिसाब से आप दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक सैयद है, वो इस दुनिया से रुखसत कर गया 1 माह पहले, बल्कि हाँ 1.5 माह। तो एक बंदे का हमने उसे दी है, उस जो अम्मा है सैयदा उसको दिया है। दूसरे को भी मेरी वाइफ बोल रही थी भी दूसरा को भी उसी अम्मा को देते हैं कि वो सैयद है। उसके करने वाला वही शौहर था, वो चला गया, उसका बेटा उसको छोड़ के कहीं और चला गया, तो उस बीबी को देते हैं, उसके करने वाला कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह हम तो उसको दे रहे हैं भाई। तो आप लोगों को भी ऐसे देखने, जो बेवा औरत हो, यतीम बच्चा, या पड़ोसी जो गरीब, अपना जो रिश्तेदार गरीब हो या पड़ोसी गरीब हो, आपको पता हो इस पर वाजिब है दे दे कि इसको दे, और आपका जो फितरान ज़कात लगेगा। तो भाई आप ऐसे ही करें कि भाई पड़ोसी, रिश्तेदार, यतीम बच्चा, बेवा औरत, इसको दें। या किसी माजूर है, का टांग नहीं है, हाथ नहीं है, आँखें नहीं है, आप उसको भी दे सकते हैं, और ये ज़रूर दें। और भी किसी को अपने वालदैन वालिद के ख़त्म में दे के सूट, कपड़ों का सूट भी आप दे सकते हैं। अपने जो फौजशुदा है, अपने ख़ानदान में आप में जो रुखसत हो चुके हैं, उस पर भी आप ख़त्म दिलाकर गरीब बंदों को तकसीम कर सकते हैं। तो मैं भी इस दिनों माँ और बाप का जो जोड़ा है ना, मैं माँ और अब्बू का, अम्मी और अब्बू का सूट जो है ना ख़त्म दिला के हम दिया करते हैं। मतलब जो बेवा औरत हो माँ का, उसको दे देते हैं। जो गरीब हो या यतीम हो या भी माजूर हो, फिर उस अब्बू का सूट उसे देते हैं। तो इस तरीके से ना
अपने हकूक़ इंसान को अदा कर देने, बाकी इंसान के पास कुछ नहीं रहना, वही होगा जो हाथ का दिया। देखो ना, इंसान जा रहा होता है रास्ते में और एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, तो फिर उसे कहते हैं कि हाथ का दिया हुआ आगे आ गया। या आप किसी यतीम मस्कीन को देंगे तो फिर आपके हाथ का दिया आगे आ जाएगा। हट्टे घट्टे को देना, जिसके पास सब कुछ है, खाने पीने के लिए छत भी है, सब कुछ है, और भाई वो तगड़ा मकड़ा है, उसको समझो आप फिर फरमाइशी दे रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं दे रहे। अल्लाह ने बोला है उसको दे जिसका हकूक़ है। तो ये आप लोग से इल्तिजा थी। बाकी जी, फातिमा बेटी और भी सनिया का बहुत झगड़ा और भी चल रहा है, लेकिन डीडी साहब का बयान उसमें आया है कि भाई आप लड़ते रहें, छोटे बच्चों का नाम मत लें, बाकी आप एक दूसरे को जैसे बोलते रहें, तो ये गलत बात है डीडी साहब। ऐसे बात बढ़ती जाएगी, फिर जो है ना एक दूसरे के वो कुछ बातें करेंगे एक दूसरे पर, कोई सच्ची कोई झूठी, फिर जो है ना हेटरों के पास जाएंगी, बात बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आपकी दोनों वाइफें हैं, ये आपके करीब हैं, हम नहीं जानते कि भाई कौन सच्चा है या कौन ज़्यादा गुस्से वाला है। मुझे तक ये है कि जो फातिमा है ना, वो जब सब्र करती है तो फिर सब्र ही करती है। तो भी मैं अब ये नहीं कहता अभी अब कसूर किसका है, लेकिन फातिमा बेटी ऐसे अक्सर जो है ना ज़्यादती नहीं करती किसी पर। तो आपकी दोनों बीवी हैं, आप ऐसा करें, दोनों को समझाएं। रोज़ की जो है ना ये तल्ख कलामी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो ऐसे बात बढ़ती जाएगी। डीडी साहब, आप अपने दोनों वाइफों को रोकें, रमज़ान शरीफ है, इसमें सब्र कर जाए, उसके बाद आप लोगों की मर्ज़ी है, ईद के बाद फिर भी उनको बोलो गले को जो है ना तेल शेल लगाएं, उसके बाद फिर शुरू हो जाना, लेकिन ना ही हो तो अच्छी बात है। मेरी ये इल्तिजा है दोनों से कि भाई आप थोड़ा सब्र करें, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें, तराबियाँ पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें, यूट्यूब चलता रहेगा। तो इनमें गुनाह और सवाब ना दोनों लिखे जाते हैं। फरिश्ते हमारे इस कंधे पर भी बैठा है, यहाँ भी बैठा हुआ है, तो गुनाह सवाब लिख रहे हैं हमारे। जो हम तल्ख कलामी करेंगे उसमें गुनाह में शामिल होती है, और ग़ीबत भी जो है ना गुनाह में शामिल होती है। तो किसी की ग़ीबत करेंगे या तल्ख कलामी करेंगे तो फिर वो भी गुनाह में शामिल होती है। कोशिश करें इन दिनों कुछ रोज़ी कम कमा लें, लेकिन क्या है कि बस तल्ख कलामी मत किया करें। आप लोगों की मेहरबानी है, जो भी हैं सबसे मेरी इल्तिजा है। किसी को मुझ पर गुस्सा है तो रमज़ान शरीफ के बाद निकाल लें, आप लोगों की मेहरबानी है। क्योंकि मेरा नमाज रोज़ा तराबी वो ख़राब मत करें, आप लोगों की मेहरबानी होगी। मैं भी अगर आप करेंगे तो मैं किसी पर कर दूंगा, तो ये अच्छा नहीं। तो इसीलिए इल्तिजा है, किसी को गुस्सा है तो वो मुझे पहले तो है जो मुझे माफ़ कर दे। अगर गुस्सा है भी सही ना, तो फिर रमज़ान शरीफ के बाद निकाल दे, क्योंकि अगर गुस्सा है तो भाई माफ़ कर दे। बाकी जिस तारा बेटी का व्लॉग आया, कमाल धमाल व्लॉग था माशाल्लाह से भाई। 2 दिन उन्होंने रेसिपी बनाई, 2 दिन रात दिन जाग कर जो रेसिपी बनाई ना, क्या बात है। लेग पीस जो बनाए ना, प्यारे किस्म से रेसिपी थी, क्या बात है। बहुत मेहनत की उसने, बहुत ही प्यारे तरीके से बनाए। फिर जो भी रस मलाई बनाई उस पर भी बहुत मेहनत की माशाल्लाह। कोई खाना ऐसा नहीं था जिस पर आप लोगों ने मेहनत नहीं की, और साजिद साहब खूब मेहनत कर रहे थे। जो भाई उन्होंने, तारा बेटी ने कहा भी मैं टूर पर एक दफ़ा और चली जाऊं तो आपको सब चीज़ बनाना आएगा। आप काम तो करने लगे। खैर जी, बहुत ढेर सारा सामान तारा बेटी ने उसके ज़म्मे लगाया था, और भी वो जिम्मेवारी के साथ निभा रहा था। पूरा घर भरा हुआ था। जो वो सलाद वगैरह और डिज़ाइनिंग की सलाद बना रहा था, उसको होटल वाले दिन याद आए कि मैं होटल में भी रहा करता था और ऐसे डिज़ाइन बनाया करता था। माशाल्लाह, वैसे भी साजिद साहब बहुत मेहनती हैं। तो भाई बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन के साथ उन्होंने अपना सलाद रखे हुए थे।
باقی بھی پورے جو ہے نا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نا بندہ نہ کرے نا تو پھر بھی کام نہیں ہوتا. دونوں میاں بیوی نے مل کے کام کیا، اور بھائی طاہرہ سسٹر آئی، اور بھائی اپنا میجر انکل آئے، ماشاءاللہ دونوں کی فیملیاں تھیں، اور بھی دل کو بہت اچھا لگا. پورے استارہ کا گھر ماشاءاللہ بھی رونقوں سے بھرا ہوا تھا، خوش تھے سب، چھوٹے بچے بھی کام کر رہے تھے، بڑے بھی کام کر رہے تھے، اور بھی کھانے والے بھی چھوٹے تھے ماشاءاللہ، وہ بھی خوش تھے ماشاءاللہ سے. بہت پیاری ریسیپی بنی تھی، اور بھائی دیکھتے 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 میں تو آنکھیں تک گئی ماشاءاللہ. اتنا ریسیپی بنائی تارا بیٹی نے، سب چیز گھر میں بنائی. اللہ تعالیٰ کھانے والوں کو اور کھلانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عافیت دے، خوش رکھے. اس کا کھلانا اللہ تعالیٰ منظور فرمائے، اس کا کھانا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھی منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھی بد نظر سے بچائے. خوش رہیں، ہیپی رہیں. آپ ایسے آپ لوگوں نے روزہ کھلایا، ایسے کھلایا، آپ لوگوں کو کھان ہے. روزے سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے روزہ اختیار کرانے والوں کو یا رکھوانے والوں کو. تو بہت اچھی سوچ ہے، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے تو آپ بھی آگے بانٹیے. صدقہ خیرات ہوتا ہے کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے پاس مہمان آنا، وہ بھی بڑی بات ہے. خیر جی، بابر صاحب کا بھی ولاگ تھا ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا تھا، اچھا تھا. انہوں نے بھی اپنی افطاری دکھائی. اس کے بعد جی باہر گئے ہوئے تھے کچھ وہی مشینیں وغیرہ اپنے شاپ کے لیے لینے. میرے خیال میں شاپ رمضان شریف کے اندر اندر ہی لگانا چاہتے ہیں. پنڈی گئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ، پھر اس بھی کہہ رہا تھا میں اب واپس آ چکا ہوں. میر صاحب بھی بہت خوش نظر آ رہے تھے بھی، اور بھائی صاحب اور سب کو دیکھا بہت اچھا لگا. ڈی ڈی صاحب کا یہ بیان تھا کہ بھائی کچھ لوگوں کا، ہاں پہلے بھی ہوا اس کا، بابر کا بتاؤں گا. بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھی آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ کھا رہے ہوں گے یہ چیز، پہلی مرتبہ. اور گاڑی میں بیٹھ کے جو اس نے ریئیکشن دیا، بہت اچھا ریئیکشن دیا، کیونکہ بھائی پہلی مرتبہ کھا نہیں رہا، لوگوں کو کھلایا بھی ہے بابر نے. آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بہت اچھی چیزیں بنا بھی سکتا ہے، بہت اچھی ریسیپیاں بنا بھی سکتا ہے بابر، اور اس نے کھائی بھی بہت ہے. اور سعودی عرب میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسان نے نہ کھائی ہو. دبئی، سعودی عرب یا پاکستان کی بہت اچھی کسی کنٹریاں، یا کراچی میں بھی فوڈ جو ہے نا ہم لوگوں نے کہیں نہیں چھوڑے کھانے کے لیے. جہاں بھی اچھا فوڈ ملتا تھا ہم کھانے کے لیے ہم ولاگ بنا کے ضرور جاتے تھے. تو آدھی آدھی رات تک ہم گھومتے تھے پھرتے تھے بھی. ہم کراچی میں جب تھے کہ بھی اچھی ریسیپی جہاں بھی ملتی ہے وہاں جائے. خیر وہ نصیب میں تھی. باقی بابر نے سب جواب دیا بھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے الحمدللہ. میں نے یوٹیوب فیملی کی مہربانی کی وجہ سے میں سب کچھ کما چکا ہوں اور کما رہا ہوں. لیکن آپ لوگوں کے پیٹ میں درد کیوں پڑتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کھائیں. لیکن میں نے سب چیز کھائی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. کچھ لوگوں کو، جو لوگ سمجھ رہے تھے بھی آپ لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھی، پہلی دفعہ نہیں، آپ لوگوں نے پہلی دفعہ دیکھی ہوگی. بابر اور میری فیملی ماشاءاللہ سے پہلی دفعہ نہیں دیکھی. ابھی اللہ تعالیٰ نے، ہاں جو اس نے کہا بھی جب نہیں تھا تو نہیں تھا، اب سب کچھ ہے الحمدللہ. خیر جی، باقی جی ڈی ڈی صاحب نے بھی جواب دیا. بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بھی آپ سالون پر، لیڈیز سالون ہے اور کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی میں تب جاتا ہوں جب چھوڑنے فیملی کو یا لینے، یا کچھ میرے جاننے والا آ گیا اس نے بلایا تو جب چلا جاتا ہوں. تو یہ تو جی دنیا کا حصہ ہے، چلتا رہے گا. اور بھائی گلے شکوے رہ جائیں گے. باقی ڈی ڈی صاحب آپ کو کہوں گا دونوں وائفوں کو روکیں، جھگڑے جھگڑے سے گریز کریں. رمضان شریف ہے. تو باقی جی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آپ کو اور آپ کی فیملی کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. ملیں گے کل کے بلاگ میں کچھ اچھا لے کے آپ لوگوں نے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.